500 लोकसभा चुनाव की सीटों पर यानी 500 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपने 500 ऑब्जर्वर को तैनात किया है। कांग्रेस ने ये ऑब्जर्वर जाएंगे, वहाँ के स्थानीय सीएलपी लीडर से मिलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे, सीनियर लीडर से मिलेंगे और उनका जो फीडबैक होगा उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस गठबंधन के अपने सहयोगी दलों के साथ मिल बैठक करके और उसके बाद सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। No, that we'll decide. See, in all 500 constituencies we are working, and already we have finalized 500 parliament observers. Today that list will be announced. So they will go assess in each parliamentary constituency, and ultimately when India Alliance is there, then when negotiation will have in each state, then the exact number will come out. But we are trying to put our efforts everywhere because today we are thinking we are getting A seat. Suppose our alliance partner don't agree, you take C seats. Therefore, we are putting all 500 observers in each constituencies. खड़गे साहब की इन बातों को सुनकर मुझे थोड़ी सी निराशा हुई, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है अब लोकसभा के चुनाव में। और खड़गे साहब की बातों से ऐसा लगता है जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कांग्रेस हेडक्वार्टर पर, और इसमें जो है बेसिकली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे साहब ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं 14 जनवरी से, उस पे उसका लोगो जारी किया, उसका टीज़र जारी किया है। ये टीज़र राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर भी किया है, आप देख सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के लास्ट में हम आपको वो टीज़र दिखा सकें, और लोगो आप अभी हमारे वीडियो में देख लीजिएगा कि जो लोगो जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज दिल्ली में जारी किया। तो इन सब चीज़ों से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ओवरऑल देखने से यही समझ में आया कि कांग्रेस फिलहाल जो है वो फोकस कर रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस का मकसद पूरा हो जाएगा? कांग्रेस का सबसे बड़ा मकसद है मोदी को हटाना। तो इस न्याय यात्रा के जरिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए, लेकिन क्या कांग्रेस अपने बूते पर, अपने दम पर मोदी को हटाने का माद्दा रखती है? फिलहाल आज की तारीख में। अब 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद क्या होगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। ये सवाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कांग्रेस की ये कोशिश ठीक है अपनी पार्टी को सरवाइव करने की, अपनी पार्टी को रिवाइव करने की, राहुल गांधी की इमेज को बेटर करने की। लेकिन कांग्रेस को अगर मोदी को हटाना है तो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आज की तारीख में यही एक तरीका है और यही एक मंच है जहां से कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ मोदी को चुनौती दे सकती है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा, खड़गे की बातों को सुनकर ऐसा कतई नहीं लगा कि वो इस बारे में सीरियस है या कांग्रेस पार्टी इस बारे में सीरियस है। अभी खड़गे से पहले जो है, जो इन्होंने 6 मेंबरों की कमेटी बनाई है और उसमें सलमान खुर्शीद साहब भी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं वो, तो उनका एक बयान आया है और उस बयान में उन्होंने कहा कि संडे से, यानी कल से, आज 7 तारीख है, आज 6 जनवरी है, और कल से 7 तारीख से 8 तारीख से जो है कांग्रेस लोगों से बातचीत करना शुरू कर देगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में बातचीत कर रही है। राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे बातचीत हो रही है। अविनाश पांडे जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, आज उत्तर प्रदेश में हैं ही। कांग्रेस की एक उत्तर प्रदेश में भी यात्रा चल रही थी जो आज लखनऊ में समाप्त हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उसका नेतृत्व कर रहे थे और यात्रा के समापन
समापन पर उत्तर प्रदेश के तमाम नेता, आराधना मिश्रा, पीएल पुनिया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद थे। तो माना यह जा रहा है कि अविनाश पांडे की बातचीत जो है राम गोपाल यादव से चल रही है। उधर बिहार में जेडीयू से भी बातचीत चल रही है और जेडीयू और आरजेडी से गठबंधन के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि इस बिहार में अगर जो महागठबंधन है कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दे सकता है तो वो सिर्फ 7 सीटें हैं। 6 या 7 सीटों से ज़्यादा नहीं दे सकती, क्योंकि उसे माकपा और भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भी एकोमोडेट करना है, उनका भी ध्यान रखना है, साथ साथ माले भी खड़ी हुई है। तो ये वीडियो आपने बहुत पसंद किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। तो मैं वापस लौटता हूँ खड़गे साहब पे। तो खड़गे साहब ने आज अगर इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पॉजिटिव बात कही है तो वो ये है कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 8 जगहों पर ये प्लानिंग हो रही है कि एक पब्लिक मीटिंग की जाए, ऐसी पब्लिक मीटिंग जिसमें इंडिया अलायंस के लीडर यानी इंडिया गठबंधन के लीडर भी शामिल हों। हमारे गठबंधन के लोग हैं, निश्चित रूप से उनके साथ हम 7-8 मीटिंग करने का तय किए हैं। जगह हम एक एक करके बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे जगह पे करेंगे, अच्छी मीटिंग हो जाएगी और सब लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। तो यही एक उनका जो बयान है वो पॉजिटिव मुझे दिखा इंडिया गठबंधन को लेके। अदरवाइज जिस तरह से उनके बयान सामने आए हैं आज और इसके पहले सलमान खुर्शीद का बयान आया है, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि अभी भी गठबंधन को सीट शेयरिंग करने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लग सकता है और तब तक हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी भी कर दे। हालांकि खड़गे ने आज ये भी कहा कि उनके भी 500 सीटों में से 100 सीट ऐसे हैं जहां पर उन्होंने अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं और उसकी लिस्ट भी जल्दी जारी हो जाएगी। हो सकता है आज जारी हो जाए या हो सकता है अगले 24 घंटे या 36 घंटों में उसे जारी कर दिया जाए। तो कांग्रेस भी अपनी तैयारी में लगी हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिहाज से देखा जाए तो तैयारियां काफ़ी स्लो हैं और जितनी तेज़ी से और जितनी ताकत से होनी चाहिए उतनी ताकत से तैयारियां नहीं हो रही हैं। तो खड़गे साहब, अगर आपको बीजेपी को रोकना है, मोदी को रोकना है, तो आपको इंडिया गठबंधन मजबूत करना होगा, क्योंकि आप इस गठबंधन के सबसे बड़े हिस्सेदार हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और बाकी ज़्यादातर पार्टियां जो है इस गठबंधन में शामिल हैं वो क्षेत्रीय दल हैं। लिहाजा तेजी आपको दिखानी होगी, थोड़ी कोशिश, थोड़ी मशक्कत आपको करनी होगी, आपकी पार्टी को करनी होगी। लेकिन आपकी पार्टी के कुछ नेता अगर उल्टे सीधे बयान देंगे तो गठबंधन का क्या होगा और सीट शेयरिंग का क्या होगा ये वक्त ही बताएगा, ये या फिर भगवान ही बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं और वो एग्जाम्पल है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में आपको पता है कि परसों ईडी की टीम गई थी राशन घोटाले में जांच करने, पूछताछ करने, तो ईडी की टीम पर हमला हुआ था और उस हमले में ईडी के 3 अधिकारी घायल हुए थे जिनका इस अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना की निंदा जो है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने तो नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने किया और दोनों का बयान सामने आया। और इस बयान में अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य नेता हैं और हमेशा फ्रंट में दिखाई देते हैं, उनका ये कहना था कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब बताइए साहब, कांग्रेस के बड़े नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी साहब और सोनिया गांधी जो है वो ममता बनर्जी से बातचीत कर रही हैं, सीट शेयरिंग की बात हो रही है, आपस में गठबंधन चलाने की बात हो रही है, बढ़ाने की बात हो रही है, और अधीर रंजन चौधरी बयान दे रहे हैं कि बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। तो ऐसे नेता गठबंधन का कितना भला करेंगे, ये भी जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो टीएमसी के हों और चाहे वो कांग्रेस को उनको सोचना चाहिए। टीएमसी के भी एक नेता हैं सुदीप बंदोपाध्याय, लोकसभा में मुख्य नेता हैं टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के। उनका भी ये कहना है कि कांग्रेस आती है तो ठीक है, 4 सीट हम उनको दे रहे हैं, अगर उनको मंजूर हो तो ठीक है और नहीं मंजूर हो तो भैया वो हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे। तो सुदीप बंदोपाध्याय और अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता बंगाल में क्या हालत करेंगे इंडिया गठबंधन की, ये तो देखने वाली बात होगी। और जाहिर सी बात है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो टीएमसी का हो या कांग्रेस का हो, उसे अपने इन नेताओं के इस तरह के बयान देने पर रोक लगानी चाहिए और साथ ही साथ आगे से सचेत रहने को कहना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इंडिया गठबंधन चलाना है, तो इंडिया गठबंधन को अस्तित्व में बनाए रखना है, तो इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाना है, तो
क्योंकि अकेले कोई भी पार्टी बीजेपी का या मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती है। आप एकजुट होंगे, आप एक होंगे, आप में एकता दिखाई देगी, ये मैसेज नीचे जाएगा जनता तक, तभी आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी और तभी आप जो है एकजुट होकर, एक होकर 1-to-1 सीट शेयरिंग के आधार पर, एक सीट पे एक कैंडिडेट के आधार पर आप बीजेपी को थोड़ी बहुत चुनौती देने में सक्षम होंगे। अदरवाइज मोदी फिर वापस आ रहे हैं, मोदी को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता, ये एक ध्रुव सत्य है आज की तारीख में। तो हम उम्मीद करते हैं कि खरगे साहब की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है इस दिशा में थोड़ा तेजी होगी, तेजी दिखाई जाएगी, बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी और सीट शेयरिंग का मुद्दा जल्द से जल्द निपटा लिया जाएगा। साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी पूछा गया कि कन्वीनर कौन होगा या प्रधानमंत्री कौन होगा या किसको क्या पद मिलेगा, उस पर भी खरगे साहब ने जवाब दिया। उनका कहना था कि ये सब बात की बातें हैं, हम आपस में बैठेंगे और मिल बैठकर इस मुद्दे को भी तय कर लेंगे। यानी अभी कन्वीनर को लेके भी कोई पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। कब तक क्लियर होती है हमें भी इंतज़ार रहेगा, आप भी इंतज़ार करिए। जैसी कुछ खबर मिलती है हम आप तक पहुंचाएंगे। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपना स्नेह, अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।